मध्य प्रदेश के धार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इमामबाड़ा खोलने को लेकर हंगामा हो गया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद अफवाह फैली। इमामबाड़ा के बाहर भीड़ जमा हुई। करीबन 1 घंटे तक नारेबाजी और हंगामा होता रहा। लोगों को शांत करने के लिए पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल सुनवाई के बाद शहर में चर्चा फैल गई कि न्यायालय ने मुहर्रम पर्व को देखते हुए मुस्लिम समाज को इमामबाड़ा 6 दिनों के लिए खोलने की अनुमति दे दी है। इस सूचना के आधार पर बड़ी संख्या में लोग इमामबाड़ा के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने और लोगों को समझाने के बाद हालात नियंत्रित कर लिया गया है और वहां शांति व्यवस्था बहाल की गई। हालांकि बाद में न्यायालय के आदेश की जानकारी सामने आने पर स्पष्ट हुआ कि मामले की अगली सुनवाई 25 जून को निर्धारित की गई। और अब पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं। टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता को लेकर यह अहम खबर है, जहां बैंक लॉकर से सोना चांदी बरामद किया गया। 3 किलो सोना और लगभग 1.5 किलो चांदी मिली है। सोना और चांदी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता को लेकर यह बड़ी खबर है। उनके बैंक लॉकर से सोना और चांदी बरामद हुआ। 3 किलो सोना। बंगाल में सरकार बदलते ही अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। इसी के तहत बैरकपुर और टिकियापाड़ा में बुलडोजर कार्रवाई हुई है। बैरकपुर नगर पालिका के 20 नंबर वार्ड में टीएमसी पार्षद रमेश साहू के पार्टी कार्यालय को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि टीएमसी नेता पर आरोप है कि पार्टी कार्यालय सड़क की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया था। बैरकपुर के साथ ही टिकियापाड़ा में भी बुलडोजर चला है, जहां रेलवे की जमीन पर लंबे समय से झुग्गी झोपड़ी बनाकर कब्जा किया गया था। लेकिन सरकार बदलते ही अब अवैध कब्जा खाली कराने का अभियान छेड़ दिया गया है। भारी पुलिस और सेंट्रल फोर्स की मौजूदगी में कब्जा हटाया गया। बंगाल के डानकुनी में बुनियादी समस्याओं को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ती नजर आई। लोगों ने पार्षद के विरोध में अंडे फेंके। डानकुनी में विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला। क्षेत्र की नागरिक सुविधाओं को लेकर नाराज लोगों ने वार्ड नंबर 13 के पार्षद के घर का घेराव कर प्रदर्शन किया। इसी दौरान स्थिति बिगड़ गई और बाहर निकलते ही पार्षद के साथ अभद्र व्यवहार किया और विरोध के रूप में उनके ऊपर अंडे फेंके। डानकुनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 में जल निकासी की खराब स्थिति बनी हुई है। साथ ही लंबे समय से कचरा नहीं ले जाने के कारण लोग काफी नाराज थे। इसी को लेकर दक्षिण सुभाष पल्ली क्षेत्र में लोगों ने तृणमूल कांग्रेस पार्षद के घर का घेराव किया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने न सिर्फ टूट की खबरों को लेकर वो चर्चा में है, बल्कि अब उनकी पार्टी के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि बागी गुट ने ममता बनर्जी को टीएमसी अध्यक्ष पद से हटा दिया है और अरूप रॉय को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया है। साथ ही ऋतव्रत गुट ने ममता बनर्जी को सलाहकार बनने का ऑफर दिया है और पार्टी पर कब्जे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। हम लोग इलेक्शन कमीशन को इंटीमेट कर देंगे, कल ही इंटीमेट कर देंगे। हम लोग ही तो तृणमूल कांग्रेस है, तो सिंबल हमारा ही है। कुल मिलाकर टीएमसी 3 गुटों में बंट गई है। एक धड़ा बागी विधायकों का, तो दूसरा बागी लोकसभा सांसदों का और तीसरा गुट ममता बनर्जी के साथ है। और अब आगे देखिए राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में घाट नंबर 2 से 32 तक रहने वाले लोगों को मकान खाली करने का नोटिस मिला है। नोटिस के बाद कई परिवारों में चिंता का माहौल है। लोग अपना सामान समेटकर जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह गंदगी, रिक्शों की बढ़ती तादाद और सार्वजनिक शौचालय की कमी से लोग परेशान हैं। चांदनी चौक को व्यवस्थित करने करोड़ों खर्च करने के बाद भी स्थानीय लोग बदहाल व्यवस्था पर सवाल उठा रखे हैं। इधर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के लिए दवा खरीदी के भ्रष्टाचार मामले में सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तत्कालीन डीजी हेल्थ डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और नीरज चोपड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में शाम को मौसम ने अचानक करवट बदली। कई इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश होने के कारण लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के सिविल लाइन जोन में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर बर्बरता के आरोप लगे हैं। आरोप है कि टीम ने पहले गोलगप्पे की रेहड़ी का सामान सड़क पर फेंका और फिर एक महिला को घसीटकर दूर ले गई। निगम की इस कार्रवाई पर लोगों ने सवाल उठाए।